Hello everyone. I hope everybody is happy and healthy. Hmm. There's not any specific reason कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. It's just a random video और I just thought कि I should make this video. I know कि past में मैंने जितने भी videos बनाए हैं they were mostly about my past के कुछ traumas, कुछ past की incidences and I'm very sorry about it कि जहाँ पे मुझे अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए था मैंने यूट्यूब को एज ए मीडियम यूज़ किया कि मैं वहाँ पे अपने थॉट्स को डंप कर सकूँ और आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दैट. स्पेसिफिकली टॉकिंग मुझे नीश के बारे में उतना पता नहीं है. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि व्हाट शुड बी माय नीश एंड also I'm very sorry for not being very consistent on this platform as बहुत सारी चीज़ें चलती है बैकग्राउंड में मैं आपको नहीं बता सकता. मेरे कॉलेज होता है सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एंड देन यू हैव टू एक हॉस्टलर की लाइफ अगर आपको पता होगी. मैं यहाँ पे एक्सक्यूज़ेस नहीं देना चाहता और दूंगा भी नहीं बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ कैसी लाइफ हो गई है मेरी एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस हियर एंड आई डोंट वांट टू गिव एक्सक्यूजेस. इट्स जस्ट दैट कि मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि 4 बजे के बाद फिर मुझे कुछ पर्सनल काम होते हैं और फिर उसके बाद खाना आ जाता है फिर पढ़ाई करनी होती है. इन सारी चीज़ों में एक यूट्यूब वाला जो एक है मैं वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं प्रॉपरली टाइम दे सकूँ. अभी फ़िलहाल मैं अपने घर वापस आ गया था बिकॉज़ छुट्टियाँ थी और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने छुट्टियाँ ली है. छुट्टियाँ थी नहीं. छुट्टियाँ तो कुछ 3-4 दिनों की थी. मैंने उसको एक्सटेंड किया बिकॉज़ आई वांटेड फ्री टाइम. अगर आपको नहीं पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो मैंने पास्ट में बहुत ऐसे वीडियोस डाली हैं जिसमें आई हैव क्लियरली टोल्ड कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ और जिसकी वजह से मैं आई वाज नॉट इन राइट माइंड कि मैं उस सिचुएशन में वापस जा सकता था. बट आई फील लाइक नाउ आई एम रेडी टू फेस चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ. अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं उसको अकेले सॉल्व करने में सक्षम हूँ. आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स. What I'm trying to tell you is कि see there are lots of things in life you might feel कि अरे ये तो ऐसे है अरे ये तो वैसे है but I think in the end it's very important कि to acknowledge that yes it is there and you have to basically accept it कि yes that problem is there. और तुम जब उस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हो कि हाँ ये वो प्रॉब्लम है यहाँ पे उसके बाद तुम आगे एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सक्षम हो जाते हो. यू बिकम कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन आफ्टर एक्सेप्टिंग योर सिचुएशन. Why I'm making this video today? I really did not want to make this video but not in a very general way. Of course मुझे पसंद है इन्फ्लुएंसर बनना, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है. Today was not my mood of making video but I still decided कि since मेरे पास अभी 2 mics आ गए हैं. I have my tripod and when everything is going good और धीरे धीरे मेरे जो ट्रॉमास है या जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है
वो स्लोली बाय स्लोली हील हो रहे हैं। सो आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट मेक यूट्यूब एज अ सेकेंडरी करियर। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहूँगा। आई नो इट्स टू लेट, आई एम 21 एंड इसके पहले भी मैंने कंटेंट बनाया है, बट आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, आई वाज नॉट डिसिप्लिन्ड इनटू माय एक्शंस। और मैं ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि आगे चल कर के मैं कंसिस्टेंट रहूँगा या नहीं, डिसिप्लिन रहूँगा या नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं आपके लाइफ में जो दे जस्ट आर नॉट, उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची होती जहाँ तक आपकी सोच अभी है। तो आज भी वो लोग कंटेंट क्रिएशन को या वीडियोस बनाने को या थोड़ा सा डिफरेंट दैन अदर सोसाइटी को आज भी वो एक टैबू मानते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम वेरी हार्ड एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ देम एनी मोर। बट स्टिल एक होता है डर कि हाँ, सोच रहे हैं तो सोचने दो, बट फिर भी क्या सोचेंगे, वो भी एक सवाल आता है कि कुछ तो सोचेंगे यार। वो एक डर मन में रह जाता है। बट द मेन चीज़ ये होती है कि आप उस डर को बाहर निकालो, आप उसको फेस करो, आप उससे आगे बढ़ जाओ। माई मैसेज विल बी टू ऑल ऑफ़ यू कि अपनी लाइफ में बहुत कामयाब बनो। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में आती है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको पसंद नहीं, आप उनको पसंद नहीं, या आपको वो पसंद नहीं, या कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप अनकम्फर्टेबल होंगे, आपके झगड़े हो जाएंगे फैमिली के साथ, आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। उस टाइम पे अगर आप खुद को संभालते हो एंड यू डिसाइड कि यस आई हैव द कैपेसिटी, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग समबडी, दूसरों से अलग बनने की अगर आप में चाह है, तो आप प्रॉब्लम तो वैसे भी देखो 2-3 महीने में अपने आप चली जाएगी, बट उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से टैकल करते हो, आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेते हो, ये मैटर करता है। अगर 15 लोग जैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, आप भी वैसे ही करोगे, तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाओगे, आई बिलीव। तो अलग बनो, थोड़ा सा अलग सोचो, क्योंकि लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो अलग होता है, जिसको लोग पागल कहते हैं, जिसको लोग पहले तो कोसते हैं, हंसते हैं, और आखिर में वही लोग आपसे पूछते हैं कि कैसे किया। इट्स ऑल लाइफ एंड इन दैट आई थिंक आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को जीना है, वैसे ही जैसे लोगों ने जिया, या वैसे ही जैसे आप रोज़ सोने से पहले सपना देखते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।